हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एजे यादव फ्राम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सप्लीमेंट्री के पहले पार्ट है, जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का दूसरा पार्ट है। अब तक हमने आपको पहला पार्ट पढ़ा दिया है, जिसमें ये बताया गया था कि एडिसन, जो कि एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, इनके बारे में कुछ आपको संक्षिप्त जानकारी हमने दिया था। आपको थोड़ा सा फिर से हम कहानी के बैकग्राउंड से जोड़ना चाहते हैं। आपको बताया गया था कि जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बटन दबाते हैं, और बटन दबाने के बाद होता क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब आपको प्रकाश देता है। लेखक ने प्रश्न किया था कि आप जानते हैं कि बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो लेखक ने खुद ही बताया था कि बिजली के बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। एडिसन के बारे में हम लोग पढ़े थे। एडिसन की एक बहुत ख़ास क्वालिटी थी, और वह थी एक्सपेरिमेंट करना। बचपन से ही वो बहुत एक्सपेरिमेंट करने के शौकीन थे और प्रश्न पूछने के शौकीन थे, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक वह संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त कर लेते थे। इनके बारे में बहुत कहानियाँ प्रचलित हैं। आपने जो पहली कहानी पढ़ा था, एक दिन की बात है, जब एडिसन स्कूल में थे तो उनकी शिक्षिका महोदया बच्चों को एक चिड़ियों की कहानी सुना रही थी। एडिसन अचानक खड़े हुए और मैडम से उन्होंने पूछा था कि मैडम, व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड? यानी मानो एक पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है? तो जवाब था मैडम का, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि मानव के पास पंख नहीं होते हैं। शिक्षिका जी ने जवाब दिया था। तो यह छोटा सा बालक एक पल के लिए विचार किया था और मैडम से फिर से पूछा था, लेकिन पतंगों के पास भी तो पंख नहीं होते हैं और फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। इस बात पर सारे बच्चे हंस दिए थे और शिक्षिका ने अपना धैर्य खो दिया था। उन्होंने सोचा था कि ये बच्चा मूर्ख और शरारती है, और उन्होंने इस बच्चे को यानी एडिसन को स्कूल से बाहर निकलवा दिया था, अर्थात स्कूल से उसको टर्न आउट कर दिया था। और जब ये घटना घटी थी तो एडिसन की उम्र थी मात्र 8 साल। घर जाने के बाद छोटा एडिसन अपनी माता के अंदर अपना सबसे बेहतरीन शिक्षिका पाया, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास धैर्य बहुत पर्याप्त था। एडिसन के सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए उसके कुछ एक्सपेरिमेंट भद्दे होते थे, लेकिन एडिसन उनसे कुछ सीखता था। उसकी एक और खासियत हम लोगों ने पढ़ा था कि वह वस्तुओं को बहुत ध्यान से देखा करता था और प्रयोग किया करता था। बच्चों, आज हम लोग एडिसन के द्वारा किए गए कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखें कुछ एडिसन के भद्दे प्रयोग। आपको यहाँ से पढ़ना है। वन मॉर्निंग दिख रहा होगा, मैंने हाईलाइट कर दिया जूम करके। वन मॉर्निंग दिख रहा ना एकदम ऊपर। चलिए यहाँ से देखते हैं। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड। एक सुबह वह एक चिड़िया देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड। यह ज़मीन पर उड़कर आई। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स। कुछ कीड़ों को उठाई इन इट्स बीक, अपने चोंच में, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। इस चीज़ ने एडिसन को एक विचार दे दिया। एडिसन के मन में उस चिड़िया को देख करके एक विचार जागा, और ये विचार क्या था? द बर्ड इज एबल टू फ्लाई। चिड़िया उड़ने के योग्य है। यहाँ दिख रहा होगा, द बर्ड इज एबल टू फ्लाई। चिड़िया उड़ने के योग्य है। बिकॉज माने क्योंकि, इट ईट्स वार्म्स, क्योंकि यह कीड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई। आदमी भी उड़ सकता है इफ़ ही ईट्स वार्म्स, अगर वह भी कीड़ा खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन। वह इस प्रयोग को किसी पर आजमाना चाहता था। तो आजमाने के लिए उसने देखिए किया क्या। ही काट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स। उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा। काट होल्ड लिखा हो बच्चों, काट माने पकड़ना, होल्ड माने मतलब दौड़ा करके, खदेड़ करके कुछ कीड़ों को उसने पकड़ा। बीट देम इनटू ए पल्प। उनको एक गूदा में पीसा। बीट माने पीटना होता है, पल्प माने होता है बच्चों जो डॉक्टर्स के पास एक कटोरी टाइप जिसमें दवाई पीसी जाती है, जो कटोरा होता है उसी को पल्प कहा जाता है। वो पत्थर का बना होता है एक्चुअली। तो एडिसन ने क्या किया, उन कीड़ों को पकड़ करके उसी पल्प में उनको पीसा, एंड मिक्स्ड इट इन वाटर। मिक्स माने मिला दिया, इट माने उसी कीड़ों के चटनी को, इन वाटर पानी में,
यानी एडिसन ने उन कीड़ों को पकड़ा, उनको गूदा में पीसा और उसे पानी में मिला दिया। he took the mixture to a servant girl, वह टुक माने ले गया, मिक्सचर माने इस घोल को, टू ए सर्वेंट गर्ल एक नौकरानी लड़की के पास, एंड सेड टू हर, और उसे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक बहुत अद्भुत मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसको पी लोगी, अगर तुम इसे पी लोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कमान, आ जाओ, ड्रिंक इट, इसे पियो एंड सी, और तब देखो। यानी एडिसन ने उस नौकरानी लड़के से कहा कि ये जो मिक्सचर है बहुत यूनिक मिक्सचर है, ऐसा मिक्सचर कहीं मार्केट में मिलेगा नहीं। अगर तुम इस मिक्सचर को पी जाओगी तो यह है इतना काम करेगा कि तुम चिड़िया की तरह हवा में, आकाश में उड़ सकती हो। उसे ऐसा लगा शायद उस लड़की को यकीन हो जाए, और यकीन के लिए ही उसने इतने विश्वास के साथ ये बात कहा था कि अगर तुम इसे पी लोगी तो चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, उस बेचारी लड़की ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस घोल को पी गई। कैसा घोल? चीनी का घोल था कि भेली का? न चीनी का था, न भेली का था, न बर्फी का, बल्कि यह कीड़ों का घोल था। कीड़ों को पीस करके, कीड़ों को पीस करके घोल बनाया गया था। इस घोल को उस बेचारी लड़की ने पी लिया। वेल, ठीक है, शी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ तो नहीं पाई, बट शी फेल इल, लेकिन वह बीमार जरूर हो गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, उस छोटे एडिसन की माता ने उसे इस प्रकार का भद्दा प्रयोग ना करने के लिए चेतावनी दिया। इन एडिसन को इस भद्दे प्रयोग के लिए पहली बार अपनी माता के द्वारा चेतावनी दी गई। यानी प्रश्न आएगा कि वो कौन सा भद्दा प्रयोग था जिसके लिए एडिसन को चेतावनी दी गई, तो आपको कहना होगा वो एडिसन का जो प्रयोग था, सिली एक्सपेरिमेंट, वह था कीड़ों को पकड़ करके घोल बनाना और उस घोल को एक लड़की को पिला देना, जिससे वो लड़की बीमार हो गई। आइए अगला प्रयोग देखते हैं, भद्दा प्रयोग। वैसे एडिसन के प्रयोग अच्छे लग रहे होंगे आप लोगों को, है ना? चलिए ठीक, आगे देखते हैं अच्छा है या नहीं है, ये तो आगे का वक्त बताएगा। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, एकदम नीचे वाली पैराग्राफ में देखें, वंस माने एक बार होता है, ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, एक बार वह अपने माता जी के साथ मुर्गी पालन केंद्र गया। पोल्ट्री फार्म माने बच्चों ऐसा स्थान जहाँ पर मुर्गियों को पाला जाता है। तो एक बार एडिसन अपने माता जी के साथ एक मुर्गी पालन केंद्र गया। देर ही सा एहन, वहाँ पर उसने एक मुर्गी देखा। तो मुर्गी पालन केंद्र जब कोई व्यक्ति जाएगा तो मुर्गी ही तो देखेगा, भैंस तो देखेगा नहीं। तो उसने मुर्गी देखा, लेकिन उस मुर्गी की कुछ स्पेशल क्वालिटी उसे नज़र आई। ज़रा देखिए क्या है क्वालिटी वो। इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने अंडों पर बैठी थी। अब बैठी थी या बैठा था, यहाँ ये नहीं पता है दैट वाज कॉक या हैन, वह मुर्गी थी या मुर्गा थे नहीं पता है, लेकिन यहाँ इट लिखा हुआ है, यानी वह अपने अंडों पर बैठा हुआ था या बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, जब एडिसन ने इसको देखा तो उसने अपनी माता से इसके बारे में पूछा। एंड सी आंसर्ड, और तब उसकी माता जी ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? द हेन इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आपने हैच एग्स माने लिखा होगा अंडों को सेना, लिखे होंगे ना कि नहीं लिखे हैं? हैच एग्स माने होता है अंडों को सेना। द हेन इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चिकन विल कम आउट ऑफ द एग्स, चूजे अंडों से बाहर आएंगे। एडिसन की माता ने बताया एडिसन को कि कुछ देर के बाद चूजे इससे बाहर आएंगे। वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, एडिसन ने कहा मैं क्यों नहीं अंडे से सकता हूँ। थॉट यंग एडिसन, उस छोटे एडिसन ने सोचा। अब अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला पेज आपको यहाँ मिलेगा, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको वो दिखाई देगा।
यानी उस मुर्गी को देख करके एडिसन के मन में विचार आया कि जब मुर्गी अंडे से सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं। तो देखिए हुआ क्या, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट ए डोजन एग्स, उसने 1 दर्जन अंडा लिया, कहीं मार्केट से किसी दुकान से लिया होगा, एंड सैट ऑन देम, और उसी पर बैठ गया। 1 दर्जन अंडा खरीद करके उसी अंडे पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, वह कुछ समय के बाद उन अंडों पर से उठा, बट डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन एक भी चूजा नहीं निकला। अब आप तो समझ सकते हैं कि एडिसन कितना मूर्ख रहा होगा कि अंडों पर बैठ करके मुर्गी की तरह अंडा सेने का प्रयास कर रहा था। उसे लग रहा था कि अगर हम अंडे पर बैठेंगे तो जैसे मुर्गी जब उठती है तो अंडे से चूजे बाहर निकलते हैं, तो हम जब उठेंगे तो भी चूजे बाहर निकलेंगे। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, जब कुछ देर बाद उठा तो कोई भी चूजा बाहर नहीं निकला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने केवल अंडों को तोड़ दिया था, एंड स्पॉइल्ड ही शॉर्ट्स, और अपने हाफ पैंट को बर्बाद कर लिया था। शॉर्ट्स माने आपने लिखा होगा हाफ पैंट, हाफ पैंट समझते हैं ना, चड्ढा, उसने अपना चड्ढा बर्बाद कर लिया था। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, और उस दिन उसने अपनी माता से बहुत बढ़िया पिटाई पाया था। इतनी अच्छी पिटाई उसको मिली थी कि आप उसको समझ सकते हैं कि 1 दर्जन अंडा उसने ख़राब कर दिया था, फोड़ डाला था, और उस अंडे की जो जर्दी लगी थी उसको अपने चड्ढे पर पोत लिया था। तो इस प्रकार उसे अपने माता द्वारा पिटाई मिली। ये रियली फनी बॉय, एक वास्तव में बहुत मजाकिया लड़का, वाज नाठी, क्या वैसा नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह इन सारे प्रयोगों में असफल हो गया था। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन वह इनसे कुछ सीखा था। ही हैड लर्नड दैट, उसने ये सीखा था कि हिज आइडियाज़ वे रॉन्ग, कि उसके विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों का शौकीन था, एंड रीड क्वाइट लॉट ऑफ देम, और बहुत सारी किताबों को पढ़ चुका था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक, उसके पिताजी उसको प्रत्येक किताब पर 25 सेंट देते थे। ही रीड, जिसको पढ़ता था। ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, वह उस जेब खर्च से बहुत विस्तार से पढ़ता था जो प्राप्त करता था, जेब खर्च। एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर लिया था। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माता ने उसे प्रेरित किया था। एंड हेल्पेड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसे उसके प्रयोगों में उसकी सहायता किया था। तो एडिसन का सफ़र कुल मिला जुला करके बड़े मूर्खता भरा आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप कल्पना करिए कि एक ऐसा बालक जो इतने भद्दे भद्दे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वह बिजली बनाएगा। चलिए, बिजली बनाएगा कि नहीं बनाएगा तो आगे की बात है। हम लोग अगले वीडियो में ये देखेंगे कि एडिसन के साथ आगे क्या घटित होता है।